तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। पीएम मोदी की इस हुंकार ने जम्मू कश्मीर के सियासी पारे को परवान चढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने एक साथ सूबे की दिग्गज पार्टियों पर हमला बोला और एक ही हथियार चुना और एक बार में ही करारा प्रहार किया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। मिशन कश्मीर पर निकले पीएम मोदी ने डोडा में ऐसी हुंकार भरी कि जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियों में सियासत गर्म हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों खानदान कौन कौन से हैं जिनका पीएम मोदी ने जिक्र कर करारा प्रहार किया है, तो आप खुद पीएम मोदी को ही सुन लीजिए वो तीनों खानदान कौन से हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पीएम मोदी ने एक साथ लपेटा है, एक साथ हमला बोला है, एक तरीके से हमला बोला है। यही नहीं, पीएम मोदी ने परिवारवाद को भी हथियार बनाकर तीनों विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कश्मीर की बदहाली का जिम्मेदार बनाया। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। मोदी के इस हमले ने कश्मीर की सियासत का पारा हाई कर दिया है। मोदी के हमलों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया और तंज कसते हुए कहा, जब सीटें कम होंगी तो पीडीपी के दरवाजे खटखटाएंगे। अब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया
उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर में चुनावों का शोर है तो जुबानी जंग होनी ही है, वो भी तब जब पीएम मोदी ने खुद ही चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। आने वाले दिनों में हमले और तेज होंगे और पलटवार भी जोरदार होगा। किसके दावों और हमलों में कितना दम है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।